सुप्रभातम। आज हम सब रुचिरावागो कक्षा सप्तम विषय संस्कृत पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। पंडिता रमाबाई ये सबसे पहले आपको शब्द लेकर को एक बार देख लेंगे। इसके बाद मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य उनके पिता अनंत शास्त्री च माता और उनकी माता लक्ष्मीबाई आस्था माने थी। उनके पिता अनंत शास्त्री और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षा के लिए स्थिति चिंतनीय आसी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बड़ी शोचनीय थी, आशित माने थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलितम नासीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण संस्कृत की शिक्षा प्रचलितम नासीत् प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां प्रत्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां डोंगरे जो अनंत शास्त्री डोंगरे जो है वो उन्होंने इस रूढ़िबद्धां धारणां इस पुरानी धारणा को प्रत्यज माने छोड़ करके स्वपति माने अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापक संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम् अपि अयसत्। इसलिए एतदर्थं इसलिए स माने उन्होंने समाजस्य समाज की प्रतारणा अपि माने भी ऐसे माने सहन की। उन्होंने इसलिए उन्होंने समाज की प्रतारणा भी सहन की। अनंतरम बाद में रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम बाद में रमा ने भी स्वमातु होता है स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्ति संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजातः। कालक्रमेण समय बीतने पर विपन्न जातः निर्धन। समय बीतने पर रमा के पिता विपन्न संजातः निर्धन हो गए। तस्या पितरौ माता च पिता च इति पितरौ। माता और पिता तस्या उनके माता पिता ज्येष्ठ भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित दिवंगता यानी सुधार गई मर गए। यानी उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के वो मर गए। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदव्यम समग्रम भारतम अभ्रमत्। रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता ने बड़े भाई के साथ पदभ्याम माने पैदल ही समग्रम भारतम अभ्रमत् संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। भ्रमण के समय ही सा माने वह कोलकाता प्राप्त कोलकाता यानी कलकत्ता को गई। घूमते घूमते वो कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदस्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषितः। संस्कृत की विद्वता से सा माने उन्हें तत्र माने वह पंडिता चेति च इति और सरस्वती उपाधि से विभूषित किया गया। उनको उनकी विद्वता से वहां पर पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव वहीं सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। तत्रैव वहीं सामान्य उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेद अध्ययन भी किया, वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धि। पश्चात उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदीनां शास्त्राणां वेद और शास्त्रों को शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्त्रियों के वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में सामान्य उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ सामान्य साथ बांकीपुर न्यायालय अदालत में विवाह किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने
बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षात् 1.5 वर्ष के बाद अनंतर माने बाद तस्या माने उनके पति दिवंगता पति सिधार गए। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति सिधार गए। तदंतर माने उसके बाद सा पुत्र्या मनोमया स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। उसके बाद सामान्य वह पुत्री मनोरमा के साथ अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनं कर्तवती। नारीणां सम्मानाय स्त्रियों के सम्मान च शिक्षायै और शिक्षा के लिए सा स्वकीयं जीवनवती उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष माने सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतं प्रस्तुति उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। सा वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती, इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रापिता जाता। तत्र माने वहाँ विदेश में ईसाई धर्म के स्त्री विषय का स्त्रियों के विषय के उत्तम विचार को प्रभावित हुई। उस उत्तम विचार से सुनकर के प्रभावित जाता माने हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका को भी गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र सा माने उन्होंने तत्र माने वहाँ कहाँ अमेरिका में भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थ संचयन धन इकट्ठा अकरोत् किया। उन्होंने अमेरिका में जाकर के विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागतः, भारत को जब लौट कर आई तो मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया, सेवा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्री माने औरत, निस्सहाय औरत थी, निवसन्ति स्म निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रश्नमपि लभन्ते स्म। तत्र माने वहाँ उस सदन में स्त्रियों के लिए मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग, काष्ठकलादीनांच और जो है काठ की जो है कला आदि प्रशिक्षण भी लभन्ते समय प्राप्त होता था। वहाँ पर उस सदन में स्त्रियों के लिए छपाई, टाइपिंग और जो काठ की कला और आदि प्रशिक्षण भी वहाँ दिया जाता था। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। बाद में इस सदन का पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगर समीपे कैडगांव स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद तब पुणे नगर के पास में ही एक कैडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि, अत्र माने यहाँ, अधुना माने अभी भी निराश्रिता निस्सहाय स्त्री सम्मानव जीवन यापयन्ति, सम्मान से जीवन यापन करती हैं। यहाँ अब भी निराश्रय स्त्रियां सम्मान से जीवन यापन करती हैं। 1922 कमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश देशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों में अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के लिए अतिरिक्तम लेखन चित्र की तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। अतिरिक्त यानी समाज सेवा के लिए अतिरिक्त लेखन क्षेत्र भी, इसके अलावा भी लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति माने है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन के नाम की इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने दो रचनाएं भी लिखी। इनका जो है जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसे ध्यान रखें।